अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ओवरव्यू देंगे CSS होमनेस प्रोजेक्ट जो कि हमारे पास है फूड सेव ऑनलाइन फूड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू और आपने कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज़ करने हैं और आपके जो पर्सनल रिक्वायरमेंट वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या टूल इंस्टॉल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्टॉल करना है जैम सर्वर, और जब आप जैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपके ये दो ऑप्शन स्टार्ट होने चाहिए। एक हमारे पास है अपाचे, दूसरा है माई एसक्यूएल। इसको स्टार्ट करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए सी के अंदर हमारे पास जैम के अंदर हमारे पास होगा एच टी डॉक्स के अंदर आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होगा, और जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें आपकी ऑल फाइल्स होंगी। ठीक है, ए टू जेड जितनी फाइल्स है एच टी डॉक्स के बाद आपको ये फोल्डर बना के उसमें आप अपनी सारी फाइल्स रख सकते हो। अच्छा, अब इस कोड को व्यू करने के लिए या इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए आप कौन सी आईडी या टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो आप कोई भी टेक्स्ट आईडी एडिटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ नेटबीन IDE। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी टूल वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको इंस्टॉल होना चाहिए जैम सर्वर। ओके, क्योंकि इसके बगैर आप अपना प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के हमारे पास है 3 एक्टर्स। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप के यूजर है। फर्स्ट वन हमारे पास है एडमिन, सेकंड हमारे पास है फूड डोनर, और थर्ड हमारे पास है NGO। अब एडमिन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल एडमिन की जो रिक्वायरमेंट है बेसिक साइन अप लॉगिन लॉग आउट, और जो डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हैं वो उसको डिस्प्ले होने चाहिए, उसको मैनेज कैप्शन होने चाहिए, और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की यूजर है उसको मैनेज करने का ऑप्शन। ठीक है, जैसे उसका कोई भी डेटा एडिट डिलीट और रिव्यू वगैरह या किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये सारे ऑप्शन एडमिन के पास होने चाहिए। और एक ऑप्शन एडमिन के पास है रिपोर्ट की, कि एडमिन के पास जनरेट रिपोर्ट ऑप्शन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फूड डोनर के पास रिक्वायरमेंट। तो सिंपल इधर भी है यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और साइन अप लॉगिन। ठीक है, और फूड की लिस्टिंग करना, और फिर जो भी फूड लिस्टिंग है उसको एडिट अपडेट डिलीट करना। तो डोनर क्या कर सकता है, फूड को ऐड करेगा, और उस फूड को एडिट करने का ऑप्शन फूड डोनर के पास होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास है एनजीओ क्या कर सकता है, उस आइटम को फूड आइटम को करेगा व्यू, और व्यू के बाद उसके पास ऑप्शन होना चाहिए पिकअप रिक्वेस्ट, और जब पिकअप रिक्वेस्ट है वो जाएगा फूड डोनर के पास, और फूड डोनर जब उसको करेगा एक्सेप्ट, ठीक है, या रिजेक्ट, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास है एनजीओ फूड, तो एनजीओ फूड वाला जो है उसको दोबारा से पिकअप ऑप्शन होगा। ठीक है, कि आपका जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट हो गया, आप उसको पिकअप कर सकते हो, तो वो पिकअप वगैरह की डिटेल डालेगा, एंटर करेगा, उसके बाद वो पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे ये जो कह रहे हैं ट्रैकिंग पास डोनेशन, तो डोनेशन की हिस्ट्री वगैरह है वो शो होनी चाहिए, और उसका रिपोर्ट बनने के ऑप्शन ये होनी चाहिए फूड डोनर के पास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक एक यूज़र साइन अप लॉगिन करके दिखाता हूँ। ओके, तो फीडबैक ऑप्शन हो गया, फीडबैक ऑप्शन होना चाहिए एनजीओ के पास, और इंटीग्रेशन विद गूगल मैप। तो जो गूगल मैप आप यूज़ करते हो, जाहिर बात है उसके लिए आपने यूज़ करना है गूगल मैप API। ओके, तो इस प्रोजेक्ट में हमने जो एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ की है, एक है गूगल मैप API, और एक हमारे पास जो रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे, ठीक है,
जैसे कि एडमिन भी रिपोर्ट जनरेट करता है और एनजीओ रिपोर्ट जनरेट करता है। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है पीडीएफ वेंडर। तो ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो कि आप यूज़ कर सकते हो रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, जो भी पीडीएफ फाइल आप जनरेट करते हो तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये पीडीएफ वेंडर यूज़ किया है। ठीक है, और ये आपने रखना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और जिस भी फाइल में आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो उधर आप इसको करते हो लिंक। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं अपने होम पेज पे। तो होम पेज में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है index.php, उसके अंदर हमारे पास है न्यू बार, और इसके अंदर हमारे पास है होम हो गया, ब्राउज फूड हो गया, ठीक है, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, लॉगिन, साइन अप, ये कुछ बटन है। अब जब आप यहाँ पे आते हो लॉगिन पे, तो आपके जो तीनों यूज़र हैं आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडमिन है, एडमिन को आप कैसे लॉगिन करते हो, तो एडमिन को लॉगिन करने के लिए सिंपल, सबसे पहले आप कोई भी यूज़र साइन अप कर सकते हो, एनजीओ कर सकते हो, डोनर कर सकते हो, कोई भी यूज़र। ठीक है, अब इनको कैसे साइन अप करना है, आपने आना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया रजिस्टर एज अ डोनर, और इधर आप उसको सारे क्रेडेंशियल डिटेल वगैरह डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है उसका लोकेशन। ठीक है, आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो रजिस्टर एज अ डोनर, रजिस्टर करेंगे आपका हो जाएगा साइन अप। साइन अप के बाद आप कर सकते हो लॉगिन। सेम इसी तरह आप लॉगिन कर सकते हो एनजीओ। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है। अब अगर मैं दोबारा करता हूँ तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है फिर। अच्छा, सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा एडमिन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिन कैसे लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी यूज़र करो साइन अप। साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे आना है अपनी डेटाबेस में। ठीक है, तो जो भी आपका डेटाबेस है, जैसे कि पुट्स या डीबी, इसको आपने करना है ओपन। इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है यूज़र। यूज़र का टेबल आप ओपन करेंगे, आपको ऑल यूज़र डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपने कोई भी यूज़र साइन अप किया है, उसका आपने रूल चेंज करना है, तो यहाँ से उसका यूज़र टाइप चेंज कर सकते हो। और इधर आपका जो भी सिलेक्टेड यूज़र टाइप होगा, लॉगिन के बाद आपको उसी यूज़र टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डैशबोर्ड ओपन होंगे। जैसे कि एडमिन डैशबोर्ड हो गया, और एक हमारे पास है डोनर डैशबोर्ड, एक हमारे पास है एडमिन डैशबोर्ड। तो ये तीनों अलग अलग यूज़र है। ठीक है, तो इधर हमारे पास एक यूज़र है एडमिन। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा एडमिन को। तो ये हमारे पास है यूज़र नेम। ठीक है, अब मैं आता हूँ लॉगिन पे, और इधर मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन, और इसका यूज़र नाम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम 1 1 1 1 1। इसको मैं करता हूँ लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन किया तो मुझे यहाँ पे शो हो गया एडमिन डैशबोर्ड। अब एडमिन क्या कर सकता है, मैनेज यूज़र कर सकता है। ठीक है, मैनेज यूज़र में क्या आते हैं, एडिट अपडेट डिलीट वगैरह। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी यूज़र जो है उसको आप डीएक्टिव कर सकते हो, दोबारा से एक्टिव कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो एडिट, एडिट के बाद आप यहाँ पे उसका डेटा दोबारा से भी अपडेट कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स, तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको अगर मैं करता हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं करता हूँ ABC। ओके, तो मुझे जस्ट ये वाले यूज़र डिस्प्ले हो गया। और अगर इसको आप करते हो क्लियर ऑल टाइप करते हो, डोनर करते हो, ठीक है, आपको जस्ट डोनर डिस्प्ले होंगे। फिर एनजीओ करते हो, आपको एनजीओ डिस्प्ले होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टेटस वाला फिल्टर लगा सकते हो। ओके, तो इन सबको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिव्यू एनजीओ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप कर सकते हो रिव्यू एनजीओ रजिस्ट्रेशन, मैनेज डोनर अकाउंट हो गया। ठीक है, तो सेम इधर आप डोनर को मैनेज कर सकते हो, अप्रूव एनजीओ कर सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो रिपोर्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जनरेट रिपोर्ट, तो इधर आप किसी भी डेट टाइप कुछ भी यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो।
ठीक है, तो इस बीच मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है नो डाटा अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड पीरियड। अब अगर मैं आता हूँ बैक, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एडमिन। अब इसके अलावा मैं दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ एक और यूज़र, ठीक है। तो इधर मैंने लॉगिन किया डोनर डैशबोर्ड। तो आप कैसे लॉगिन कर सकते हो, सिंपल आपने जाना है उस लॉगिन पेज पे और उधर आपने क्या करना है, ठीक है, जो भी आपका साइन अप यूज़र है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के यूज़र साइन अप है, तो यहाँ पे मैंने साइन अप किया है, ठीक है, इस ब्राउज़र में मैंने ओपन किया है डोनर। ओके, तो डोनर क्या कर सकता है, लिस्ट न्यू पुट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ पुट नंबर 3। ओके, उसका यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी यूनिट एंटर कर सकते हो, एक्सपायरेशन डेट एंटर कर सकते हो और नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो और यहाँ पे कोई भी सेफ्टी गाइडलाइन डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट फूड, ओके, तो ये हो गया सबमिट। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ माई लिस्टिंग में, तो ये नया डाटा मैंने अभी ऐड किया था। ओके, अब यहाँ से मैं इस डाटा को कर सकता हूँ मैनेज, ठीक है, मतलब एडिट डिलीट वगैरह ये सारा काम कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट, अभी जो रिक्वेस्ट है कैसे आएंगी, ठीक है, उसको फिर आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। एक हमारे पास है इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट में आप क्या कर सकते हो, आपको जो हिस्ट्री वगैरह डिस्प्ले होती है और उसके बाद आप यहाँ पे उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर मैं करता हूँ जनरेट डिटेल रिपोर्ट, तो आपके पास यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया डोनर डैशबोर्ड, ठीक है। अब मैं एक और यूज़र लॉगिन करता हूँ एनजीओ, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास है लॉगिन, इसको मैं करता हूँ लॉगआउट और इसको मैं करता हूँ लॉगिन अप, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूँ एनजीओ लॉगिन करने के बाद अब ये क्या कर सकते हैं, ओके सॉरी ये हो गया डोनर, तो हमने लॉगिन करना था एनजीओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी यूज़र को करते हैं पिकअप, एनजीओ हमारे पास यहाँ है NGO 22, ओके, तो मैं यहाँ पे इसका डालता हूँ एनजीओ यूज़र नेम और इसका पासवर्ड है 11111। अब अगर इसको मैं करता हूँ लॉगिन, ओके, तो इधर आप देख सकते हो हमारे पास लॉगिन हो गया है एनजीओ। ओके, अब एनजीओ क्या कर सकते हैं, ब्राउज डोनेशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो डोनर साइड से हमने एक फूड आइटम ऐड किया था फूड नंबर 3, तो हमें यहाँ पे लोकेशन में भी शो होगी, ठीक है। अगर इधर आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी नियर लोकेशन होगी जितना भी डाटा है आपको यहाँ पे पिकअप के लिए डिस्प्ले होता है। ओके, तो इधर से आप पिक कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो और नीचे आपको जो लिस्ट में शो हो रही है तो इधर से भी आप रिक्वेस्ट पिकअप कर सकते हो। ओके, अब जैसा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिक्वेस्ट पिकअप के बाद यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है, आपको कितना डेटा मतलब कितनी आइटम वगैरह चाहिए और डेट, तो वो हमने यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पिकअप रिक्वेस्ट, ओके, तो ये कह रहा है सक्सेस योर रिक्वेस्ट फॉर लिस्टिंग आईडी नंबर है 38 हैज बीन सबमिटेड टू दी डोनर, चेक योर माई रिक्वेस्ट। ओके, तो आप जाके चेक करो माई रिक्वेस्ट। अब अगर आप क्लिक करते हो माई रिक्वेस्ट में तो एक ये जो है हमारा ऑलरेडी फुलफिल हो गया है। अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है प्रोवाइड फीडबैक और इधर हमें शो हो रहा है ब्राउज अदर, ठीक है, और इसके ऊपर शो हो रहा है वेटिंग डोनर डिसीजन। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ओपन करना है डोनर डैशबोर्ड और डोनर हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर योर अप्रूवल। तो आप अगर यहाँ पे आते हो रिक्वेस्ट में आने के बाद यहाँ पे आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हो। अब अगर मैं इसको करता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है, ओके किया,
उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इम्पैक्ट में, तो इम्पैक्ट में मुझे यहाँ पे हिस्ट्री डिस्प्ले होनी चाहिए। कैसी होगी? तो अब मैं दोबारा यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये हमारे पास है डोनर, तो मैं ओपन करता हूँ एनजीओ। ठीक है, ये हमारे पास है एनजीओ डैशबोर्ड। अब अगर मैं आता हूँ माई रिक्वेस्ट, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो स्टेटस था वो चेंज हो गया। ये कह रहा है पिकअप रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट विद डोनर, और इधर हमें शो हो रहा है कन्फर्म पिकअप एंड फुलफिल। तो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म, ठीक है, नीचे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है ये ऑर्डर, तो मुझे फीडबैक ऑप्शन शो हो रहा है और इधर मुझे शो हो रहा है कन्फर्म पिकअप। ठीक है, अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ इसका फीडबैक, तो यहाँ पे हमने इसको दिया है फीडबैक। ओके, अब मैं आता हूँ बैक। हम यहाँ पे इसको करते हैं कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ओके। तो ये ऑर्डर भी हमारे पास हो गया कंप्लीट और ये कह रहे हैं थैंक यू। अब अगर मैं आता हूँ डिलीवरी हिस्ट्री में, तो हमारे टोटल फुलफिल ऑर्डर जो है 2 हो गए। और अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लीव फीडबैक, तो मैं यहाँ पे फीडबैक भी दे सकता हूँ। ठीक है, और इसका जो रिपोर्ट है मैं व्यू कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक प्रॉपर रिपोर्ट, और आप यहाँ पे आते हो बैक, तो इधर अब हमें शो हो रहा है लीव फीडबैक। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको फीडबैक भी दे सकते हो। आप अपनी मर्जी के स्टार सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है, जितने स्टार देना चाहते हो, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी फीडबैक दे सकते हो, गुड बैड, ठीक है, नॉर्मल, जो भी था आप, मतलब कोई भी फीडबैक आपके दिल में आते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट फीडबैक, तो हमारा जो फीडबैक है वो हो जाएगा सबमिट। अब मैं यहाँ पे अपनी फीडबैक वगैरह देख सकता हूँ। ओके, अब अगर मैं आता हूँ डिलीवरी हिस्ट्री में, तो डिलीवरी हिस्ट्री हो गया, माई रिक्वेस्ट हो गया, ओके, ब्राउज डोनेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं दोबारा ब्राउज डोनेशन में आ गया, तो मुझे क्या शो हो रहा है, नो अवेलेबल आइटम। ठीक है, एट मीन्स यहाँ पे आप कोई और डाटा नहीं है जिसको मैं पिक कर सकूँ। अब अगर आपके पास और डोनर होंगे, उन्होंने डिफरेंट टाइप का डाटा ऐड किया होगा, तो वो सारे डाटा आपको यहाँ पे गूगल मैप में शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल मैप से एक डाटा पिक किया, और जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी बाय डिफॉल्ट वो आपको शो होगी, और उधर से आप अपना फूड आइटम वगैरह पिक कर सकते हो। ओके, तो ये है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये एक एक चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दी है। आई होप यहाँ पे आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट कवर हो रही है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जो जितनी भी ऑप्शन है आप इसको 1 बाय 1 चेक कर लो। जो ऑल इम्पॉर्टेंट ऑप्शन थे वो मैंने आपको दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप। तो बाकी आप लोग सारी चीज़ें देख लो अच्छी तरह, और किसी का कोई भी डाउट कोई भी मसला हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लो, फिर मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई भी पेज ओपन करना चाहते हो, तो उस पेज को ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंपल लॉजिक है। ठीक है, आपको ब्राउजर में जो भी पेज शो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे शो हो रहा है एनजीओ डैशबोर्ड। अब अगर आपने इसका कोड देखना है, ऐसे आप देख सकते हो, आपका जो भी रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, उसमें आएंगे तो आपको यहाँ पे वो आपका पेज शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा पेज था, ये हमारे पास था डोनर इम्पैक्ट या डोनर डैशबोर्ड, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डोनर इम्पैक्ट हो गया, तो इधर अगर आप आएंगे ABCD, ओके, तो ये हमारे पास हो गया डोनर इम्पैक्ट, और जो भी पेज आप ओपन करेंगे उसमें आपको सारा कोड डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह आप अपना कोई भी पेज ओपन करके उसका कोड व्यू कर सकते हो। तो ये था आपका प्रोजेक्ट का बेसिक ओवरव्यू, और स्टिल अगर किसी का कोई भी इशू डाउट हो तो कांटेक्ट करें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा।